Good. Okay. So homework, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, आपको डिफरेंस पढ़ने के लिए बोला था. तो किसी ने पढ़ा है? यस. ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? ओके. ओके, सो वी कैन गो विथ वन बाय वन. ठीक है, आप बताइए. डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस में डिफरेंस ये है कि वो डेटा एनालिसिस दोनों में है, लेकिन इसका जो टूल्स है वो दोनों का अलग है. और डेटा साइंस के लिए और डेटा एनालिसिस के लिए जो एक्सेल का ज़्यादातर यूज होता है. ओके. और पावर बीआई. ओके. ओके. और उसमें मशीन लर्निंग पर ज़्यादा फोकस दिया है डेटा साइंस के लिए. ओके. और एआई. ओके, चलेगा. वन बाय वन एक एक पॉइंट हम ले सकते हैं. हाँ, बोलिए आप. डेटा एनालिस्ट जो है वो पास डेटा के बेसिस पे जो भी एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं. एंड जो डेटा साइंटिस्ट है वो फ्यूचर के डिसीजंस की, मतलब फ्यूचर क्या होगा, अगर डिसीजन लेते हैं तो उसका फ्यूचर क्या होगा प्रेडिक्ट करते हैं. Yes, absolutely. What about others? Structured data analysis. Okay. And data science is structured and unstructured data. Okay. Okay, structured and unstructured. ठीक है. Any other difference? Okay. डेटा एनालिस्ट जास्त फोकस क्लिन्सिंग वरती करतं आणि डेटा सायंटिस्ट मॉड्यूल डेटा मॉड्यूल्स बनवण्यामध्ये. Okay. मशीन लर्निंग पासून मॉडेल्स तयार करणे, मशीन लर्निंग अप्लाय करून फ्युचर ट्रेंड साठी आपल्याला कसा उपयोग करता येईल बिझनेस साठी. Okay. Okay, something related with the model or ML model building. Okay, good. So online, any contribution? Yes sir. Yes sir. Okay. Data science में focus on raw data, filtering data, modeling data, and data analytics में already data को filter करना होता है according to the condition. Okay. Okay. That's good. चलो, what about others? और कुछ? Just a second. Let me post an attendance. ठीक है. So absolutely right. आप लोगों ने like you are on point. So understand the basic difference. Basic difference ये है, data analyst और data analysis जो होता है वो past data के ऊपर होता है, right? Like पास्ट में क्या हुआ था, पिछले महीने क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था, पिछले 10 साल में क्या हुआ था. सो एवरीथिंग रिलेटेड टू पास्ट. पास्ट में क्या ट्रेंड था, पास्ट में कौन सी चीजें हुई थी, उसके वजह से लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ. सो एवरीथिंग रिलेटेड विद द पास्ट, इसको एनालिसिस और डेटा एनालिस्ट का काम होता है. एंड देन डेटा साइंटिस्ट इज नथिंग बट the person who deals with future data related काम करेगा. मतलब मान लीजिए पिछले 6 महीने में ये हुआ, तो आगे 6 महीने में क्या हुआ, अगले साल मेरा कितना प्रॉफिट रहेगा. क्योंकि डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, बेस्ड ऑन सम ट्रेंड और पास्ट में जो हुआ है, जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था, राइट. सो लेट्स ऑफर 30% डिस्काउंट, राइट. मतलब आपने पूरा एनालिसिस किया, सब कुछ हो गया और 30% डिस्काउंट आपने सजेस्ट किया, राइट. तो ये हो गया व्हाट आर डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द पास्ट. बट मान लीजिए कि बिग बिलियन डे जो आपने ये प्रिडिक्ट किया था 30% डिस्काउंट, मान लीजिए उतना अच्छा नहीं चला, आपका रिस्पॉन्स नहीं आया. क्यों? क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर था, मान लीजिए यू आर वर्किंग इन रियलमी, राइट, और वन प्लस फोन का आप 30% डिस्काउंट दे रहे हो, बट आगे जाके समझ में आया कि सैमसंग इज ऑफरिंग 50% डिस्काउंट. तो जो आपने कैलकुलेशन किया था, राइट,
सो दैट अगेन गलत हो गया। सो ये जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, राइट, तो ये काम रहता है डेटा साइंटिस्ट का। तो दीज पीपल विल हैंडल कि 30% डिस्काउंट आपने कैलकुलेट किया है, बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट, 30 के बजाय 30 के बजाय जो भी आपको टारगेट देना था और प्रॉफिट वो कम हुआ, तो क्या कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि पूरा सेल खत्म हो गया, 8 दिन का रहता है, राइट, सेल खत्म हो गया फिर आपको रियलाइज हुआ अरे मैं 35 भी दे सकता था, 30 नहीं देना चाहिए था, 30 से नहीं हो रहा है तो 35 ऑन द स्पॉट देना था, सेकेंड डे देना था, थर्ड डे देना था, तो उसका इम्पैक्ट। तो ये कैलकुलेशन सारे डेटा साइंटिस्ट करेंगे, राइट। सो दे विल प्रिडिक्ट कि कितने चांसेस है 30% डिस्काउंट देने से 1 लाख 2 लाख जो भी मेरा प्रॉफिट पर टारगेट है वो अचीव होने का परसेंटेज, क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो ही विल डील विद द फ्यूचर, डेटा साइंटिस्ट, ओके। और एक रोल रहता है मोस्टली डेटा रिलेटेड, डेटा इंजीनियरिंग, राइट, डेटा इंजीनियर्स वगैरह। तो किसी को पता है कि व्हाट इज डेटा इंजीनियर और उनका क्या रहता है? में क्या है कि जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डेटा इंजीनियरिंग में जो प्रोडक्ट्स बनाकर डेटा एनालिस्ट को ओके डाटा स्टोर करके देते हैं, ओके और वो डेटा एनालिसिस करते हैं। ओके ओके, समथिंग रिलेटेड, मतलब डेटा एनालिस्ट को डेटा देने का काम है, ओके। व्हाट अबाउट एनीथिंग, एनी इनपुट, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या लगता है? ओके, आपने टेक्निकल पार्ट इज हैंडल्ड बाय डेटा इंजीनियर। यस एब्सोल्युटली टेक्निकल बोल सकते हैं, बट जो आपने मेंशन किया कि डेटा, मतलब जो भी डेटा आपको मिलेगा एज अ डेटा एनालिस्ट, वो डेटा देने का काम डेटा इंजीनियर्स का होता है। आप बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, पेन ड्राइव लेके जाओ, पेन ड्राइव में भर के दे दो, जैसे आप मूवीज वगैरह देते हो ना, नहीं तो टेलीग्राम पे भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, राइट, ऐसे ही करते हैं ना। नहीं तो ईमेल करो, चलो थोड़ा प्रोफेशनल, ईमेल करो। तो उसमें डेटा इंजीनियर एज अ रोल, मतलब जॉब रोल पूरा हायर करने की क्या जरूरत है? नहीं तो चलो वर्स्ट गूगल ड्राइव पे डाल दो, जैसे आपको अभी लाइक आई विल शेयर ऑल द फाइल्स जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे, सारे फाइल्स आपको गूगल ड्राइव थ्रू आपको मिलेंगे। मतलब ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में है तो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन आप रेफर कर सकते हो, एज वेल एज आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स, सारे लिंक फाइल्स वगैरह में गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, सो दैट आपको पूरा डिटेल्स समझ में आए। तो ये भी कर सकते हैं। सो व्हाई यू नीड डेटा इंजिनियर देन? सर जे डेटा येतो तो लार्ज अमाउंट मध्ये येतो, मग त्यामध्ये काही गोष्टी लागतात काही गोष्टी लागत नाही, त्याच्यामुळे डेटा क्लिनिंग इज कन्सेप्ट आहे। मग ते डेटा इंजिनियर डेटा क्लीन करून जो आपला स्पेसिफिक डेटा लागतो तो फक्त पास। Yes, rightly said. The amount of data, okay, the उसको जनरली वॉल्यूम भी बोलते हैं, मतलब डेटा वॉल्यूम, और अमाउंट ऑफ डेटा इज सो लार्ज कि जो हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज कर सकते हैं, मतलब ईमेल हो गया, गूगल ड्राइव वगैरह हो गया, ये सफिशिएंट नहीं है, ओके। वहां पे लाइक इवन आई विल शेयर यू वन फाइल, एक प्रोजेक्ट फोल्डर में एक फाइल है, एक 1.2 GB के कुछ अराउंड है, तो वो एक्सेल फाइल है, बट आप जब ओपन करोगे वो फाइल ओपन नहीं होगा आपके लैपटॉप में, क्योंकि आपका कंप्यूटर वो डेटा हैंडल नहीं कर सकता, 1.1 GB सिर्फ हैंडल नहीं कर सकता। रियल वर्ल्ड में मतलब ये बहुत कॉमन है, 20 GB 30 GB 1 TB TB वगैरह बहुत कॉमन रहता है। तो ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम वी कैन नॉट यूज ट्रेडिशनल मेथड, तो इसके लिए क्या यूज करना है फिर? So there is something called SQL, Structured Query Language, और DBMS सुना होगा आपने, Database Management Systems। तो ये सब कुछ क्या है, ये जो भी अमाउंट बहुत ज्यादा डेटा है, ये पूरा डेटा बिजनेस का हम एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे गूगल ड्राइव आप स्टोर करते हो, वैसे ही एक कंप्यूटर रहेगा, नॉट इन योर ऑफिस, वर्चुअल रहता है। वर्चुअल मतलब क्लाउड वगैरह सुना है आपने, अज्योर, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, गूगल बिग क्वेरी है, राइट।
AWS है अमेजोन का, जियो का भी क्लाउड है। मतलब ये जो जो बड़ी कंपनीज है, ये आपको आपका कंप्यूटर एज इन स्टोरेज रेंट पे प्रोवाइड करते हैं। मतलब जैसे हम पेन ड्राइव वगैरह पास करते हैं, वैसे ही आपका पूरा हार्ड डिस्क एक जगह पे स्टोर होता है, बहुत सारे हार्ड डिस्क, और उसको ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है। सो समथिंग लाइक दिस, मतलब ये जो पूरा आर्किटेक्चर है जहाँ पे एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है, ये स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर होता है। सो इसीलिए जनरली देयर इज अ पर्सन कॉल्ड डेटा इंजीनियर जो आपको पूरा काम करके देगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज डेटा इंजीनियर का रोल नॉट ओनली आपको डेटा प्रोवाइड करना, बट उससे रिलेटेड बहुत सारे काम रहते हैं, सच एज डेटा क्लीनिंग हो गया, डेटा मैनिपुलेशन हो गया। एंड एज अ डेटा एनालिस्ट आपको ये चीजें भी आना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज में ये दोनों का रोल कंबाइन होता है। ऐसा नहीं कि मतलब स्पेसिफिक डेटा इंजीनियर है आपके पास, डेटा एनालिस्ट को ही डेटा इंजीनियर का भी रोल करना पड़ता है। मतलब आपको वो क्रेडेंशियल्स देंगे, आप एसक्यूएल का क्वेरी वगैरह लिख के डेटा सर्वर से आपके लैपटॉप पे लेके आना है। सो इट इज अ डेटा इंजीनियर। सो इसीलिए आपके सिलेबस में आप देखोगे तो देर इज अ एसक्यूएल एज वेल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, विच इज नथिंग बट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का एक पार्ट है, राइट? तो इसीलिए आपको एसक्यूएल सीखना है। ये हो गया स्टेप 1। ओके, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ एसक्यूएल एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई भी ईमेल पे, नहीं तो ऐसे रेगुलर जो प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, गूगल, एज एन इस पे आपको डेटा नहीं मिलेगा। कंपनी का डेटा सर्वर पे रहता है, सिक्योर्ड रहता है, तो इसलिए आपको एसक्यूएल आना इंपॉर्टेंट है। एंड ये एडवांटेज भी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि एसक्यूएल रिलेटेड आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, सच एज डेटा इंजीनियरिंग हो गया, एसक्यूएल डेवलपर्स हो गए, राइट? तो ये जॉब प्रोफाइल भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी आप सीखोगे। बाय द वे यू विल लर्न, जैसे हमने कल कंक्लूड किया, आप लोग 4 टेक्नोलॉजी सीखोगे, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, एंड देन पाइथन। तो ये जो एसक्यूएल का पार्ट है which you will get into, और आप उसका यूज करके you will go for SQL डेवलपर, नहीं तो SQL रिलेटेड डेटा इंजीनियर, ये रोल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, SQL का हो गया एंड डेटा इंजीनियर का रोल हमने समझा। नेक्स्ट फेज में आएंगे, व्हाई डू यू नीड पावर बीआई। एक पावर बीआई भी आपको सीखना है, राइट? तो पावर बीआई क्यों सीखना है और क्यों लगता है? जो डेटा साइंस के लिए जो चार्ट है, एनालिसिस करने के बाद जो फ्लो चार्ट आता है, राउंड चार्ट आता है, वो इसका चार्ट और इसका विजुअलाइजेशन करने के लिए जो फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं वो एब्सोल्युटली, यस यस। एनीवन एल्स? किसी को कुछ बोलना है? व्हाई डू यू नीड, और आपके सिलेबस में क्यों है पावर बीआई? जो कंपनी में फाइनली रिपोर्ट करते हैं और जो पूरा डेटा का एनालिसिस करने का, अगर पावर बीआई में जो कंपनी का डेटा है वो फाइनल क्लियर हो जाता है कि भाई इस टाइप से ये बना है, तो कंपनी का ग्रोथ इस टाइप से बनता है, फिर समझने में पता चल जाता है कि ये इतना ग्रोथ है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। यस, एब्सोल्युटली। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो विल गो विद द एग्जांपल एंड देन विल अंडरस्टैंड कि क्यों जरूरी है विजुअलाइजेशन। ओके, लेट मी ओपन सम डेटा। है क्या कुछ रैंडम? ठीक है, ये है। हाँ, ये देखिए, ये ऐसा कुछ डेटा है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन ऑनलाइन। ओके,
ऑनलाइन स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? नो सर। नो सर। जस्ट अ सेकेंड, अभी दिखेगा। आई गेस नाउ इट इज विजिबल। यस। यस। ओके गुड, दिख रहा यस है सर। यहाँ पे? यस। ओके, सो मान लीजिए मुझे एक HR का डेटा है, और एल्स लेट मी ओपन। ओके, let's start with something simple. Sorry. ये देखिए, ऐसे डे वाइज आपको सारे फाइल्स मिलेंगे। गूगल ड्राइव का मैं आपको दिखाऊंगा सारे डिटेल्स, देन विल अंडरस्टैंड। सो एग्जांपल जो हम देख रहे थे, ओके चलो, सो दिस इज द एग्जांपल, वन ऑफ सच एग्जांपल जो कल मैं डीमार्ट का एग्जांपल दे रहा था आपको। तो ये देखिए, प्रोडक्ट कैटेगरी है यहाँ पे, प्रोडक्ट का नाम है, कौन से कंट्री का है, राइट, चेयर, फोन, कॉपियर ऐसे है, और उससे रिलेटेड सेल्स, कितना सेल हुआ है, उसका कितना प्रॉफिट है, राइट, डिलीवरी कॉस्ट क्या है, शिपिंग मतलब, ओके, ये ऐसी चीजें हैं। अभी मान लीजिए दिस इज सम सैंपल डेटा, एक सैंपल है यहाँ पे। सपोज ये मेरा स्टोर है, मेरा एक शॉप है, और मुझे जानना है कि हर महीने मेरा कितना सेल हो रहा है। तो व्हाट इज द ऑप्शन, आप क्या करोगे एज अ डेटा एनालिस्ट? मैंने ये आपको ये डेटा दिया, राइट, और मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि मेरा शॉप है, मुझे देखना है कि हर महीने मेरा कितना सेल हो रहा है, सो दैट नेक्स्ट मंथ मुझे कुछ परचेस करना है, एक नया मशीन वगैरह परचेस करना है, किसी को हायर करना है, तो मैं डिसीजन ले सकूं, राइट। सो हाउ विल यू टेल मी, मतलब ये आप कैसे बताओगे मुझे? फर्स्ट पूर्ण डेटा फिल्टर लाओ। ओके, फिल्टर लाओ, VLOOKUP लाओ। ओके प्रोडक्ट वाइज, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज है, सब कुछ आया आपको, ये फाइनल यहाँ पे है सेल्स, ठीक है। अभी बताइए आगे, हाउ विल यू टेल मी? वैलिड, सबको जानना है हर महीने कितना सेल हो रहा है, मतलब एज अ ओनर मुझे तो जानना है, राइट। तो कैसे आप बताओगे मुझे? पढ़ के बताएंगे सर, जनवरी का 10,000 है, फरवरी का है ना, राइट, एक टेबल बनाइए ऐसे, बोल जनवरी, जैन, राइट, फेब, मार्च, फिर इस पे लिखिए कुछ 20,000, ये सर 35,000, फिर हो गया 40,000, फिर बीच में अप्रैल में आपने कम कर दिया, ऐसे कुछ, राइट, ऐसे ही बताएंगे ना। ऑनलाइन, ओके, आई वांट आंसर फ्रॉम ऑनलाइन, और डू यू एग्री ऐसे ही दिखाना पड़ेगा? ऐसे भी दिखा सकते हैं, ओके, बट मैं तो पढ़ सकता हूँ ना इधर। यस, ऑनलाइन सर उसको चार्ट्स में ओके, डेटा को पावर बीआई से। यस आई एग्री, बट मैं तो ये पढ़ सकता हूँ, चार्ट क्यों बनाना है? Why do I need to create a chart? ओके, मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मुझे पिछले 10 साल का चाहिए, 10 साल का हर महीने का सेल्स चाहिए, इज इट पॉसिबल टू रीड, राइट? So that's why people use visualization. Visualization is nothing but a way of communication. जैसे हमें अभी प्रॉब्लम आया आपको, राइट, आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताना है, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और देखना है और सुनना है, वट एवर कम्युनिकेशन इज। तो ये जो कम्युनिकेशन है आपके एज एन ओनर के बीच और डेटा एनालिस्ट और डिफरेंट टीम्स के बीच, ये पॉसिबल होता है बाय यूजिंग अ चार्ट्स, ग्राफ्स, राइट, इसको ही डेटा विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं, राइट। दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। आप कल आपको किसी ने पूछा कि मेरा ट्रेंड क्या है प्रॉफिट का, आप ऐसे नहीं बोल सकते ना पहले, सर पिछले 3 महीने से आपका लॉस में हो रहा है, दिखाओ भाई कितना लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन से महीने में कितना है, ऐसे रैंडमली आप बोलोगे तो नोबडी विल ट्रस्ट, राइट। तो
दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव समथिंग कॉल्ड विजुअलाइजेशन, इसीलिए आपको चार्ट्स वगैरह बनाना पड़ता है। तो ये चार्ट्स वगैरह जनरली पीपल यूज टूल्स लाइक पावर बीआई है जो आप पढ़ोगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड टैब्ल्यू एज वेल, एक टैब्ल्यू नाम का टूल्स आता है, क्विक सेंस है, राइट, क्विक सेंस करके भी एक टूल है। तो ऐसे बहुत सारे विजुअलाइजेशंस के टूल है, बट सबसे फेमस पावर बीआई है, माइक्रोसॉफ्ट का है, राइट, फ्री, आई गेस वो फ्री भी है एंड देयर इज अ पेड समथिंग वर्जन, बट मोस्टली सारे कंपनीज में माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई यूज होता है, तो इसीलिए वी यूज दिस। तो आप लोग पावर बीआई पढ़ रहे हो, राइट, तो क्लियर, क्यों एसक्यूएल पढ़ना है आपको ये क्लियर है, क्यों पावर बीआई आपको पढ़ना है ये क्लियर है, ओके। देन नेक्स्ट लेट्स कम बैक टू द एक्सेल, आपके सिलेबस में एक्सेल भी है, राइट, तो क्यों लगता है आपको एक्सेल पढ़ना जरूरी है? सर सब कुछ कैलकुलेशन तो पावर, बाय द वे पावर बीआई में सब कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, ऐसा नहीं कि वो विजुअलाइजेशन मतलब चार्ट बनाने के लिए यूज होता है, इसका मतलब सिर्फ चार्ट बनता है ऐसा नहीं, उसमें आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। जो जो एक्सेल में होता है सब कुछ एडिशनल चार्ट ये कर सकते हो, उसका इंटरफेस भी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ऐसा ही दिखता है वो एग्जैक्टली, सिर्फ थोड़ा चेंजेस है थोड़े। तो सब कुछ तो एक्सेल पावर बीआई में होता है, फिर एक्सेल क्यों सीखना है? ओके, एक्सेल में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, आई एम डाउटफुल। बाय द वे एक्सेल का लिमिट क्या है, किसी को पता है? मतलब क्या मैं ये अनलिमिटेड ऐसे लिख सकता हूँ क्या? फिर एनीवन? यस यस, ऑलमोस्ट टू द 10 लाख, तो लिमिटेशन भी है इसमें 10 लाख, फिर क्यों यूज करना है एक्सेल? ऑनलाइन एनी रिस्पॉन्स? हर्षदा, प्रणाली, प्रीति, बाय द वे डेटा एनालिस्ट मतलब क्या, टेक्नोलॉजीज क्या, ये होप इफ इट इज क्लियर, सो क्विकली आई वांट टू अंडरस्टैंड। संजना, स्वप्नाली, एक्सेल क्यों पढ़ना है? ओके, जरूरी नहीं है क्या? ठीक है, नहीं पढ़ते फिर एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा, है ना, सिर्फ एसक्यूएल और पावर बीआई पढ़ो, है ना, ओके। So why we learn Excel is because we want to build POC. There is something called POC. POC, proof of concept. Okay, proof of concept. Let's take an example. मान लीजिए आपको एक you want to build a house. आपको घर वगैरह, you want to build a home, मतलब आपको घर बांधना है और आपको बनाना है घर, राइट। तो क्या आप डायरेक्टली विदाउट डूइंग एनीथिंग जगह पे डायरेक्टली खुदाई शुरू करते हो और सीमेंट कंक्रीट लगाते हो क्या? व्हाट यू डू, आप पहले क्या बनाते हो? प्लान बनाते हो ना, आर्किटेक्ट के पास जाते हो, प्लान बनाते हो, सोचते हो कि कैसा बनेगा, कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, ओके, कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, राइट, सनलाइट कहाँ से आता है, जो भी वट एवर यू नीड इस डायरेक्शन में क्या चाहिए, कितना स्क्वायर फीट का रूम्स होने चाहिए, कितने स्क्वायर फीट में हॉल होना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो व्हाट इज दैट? इट इज अ प्लान, इसको ही टेक्निकल टर्म्स में पीओसी बोलते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ओके। तो सेम चीज है, जो भी आप पावर बीआई में करोगे, जो भी एसक्यूएल में क्वेरी करोगे, उसे पहले प्रूव करना पड़ेगा आपको, कहाँ पे? एक्सेल में। मतलब जहाँ पे मान लीजिए ये जो यहाँ पे वैल्यूज आपको दिख रहा है, सिर्फ आप एक डेटा लोगे तो यहाँ से रो नंबर 3 से रो नंबर 21, मतलब ऑलमोस्ट 18-19 रोज है यहाँ पे है, राइट। तो रियल वर्ल्ड में कितना रहेगा? जस्ट टेक एन एग्जांपल, डीमार्ट वगैरह, तो हर सेकंड पे वहां पे ट्रांजैक्शन होता है, राइट, हर दिन के करोड़ों लाइंस रहेंगे, और उससे अच्छा पूरे करोड़ लाइन, लाइक व्हाटएवर लाइंस आर देयर,
उसके ऊपर आप कैलकुलेशन करोगे तो इट मे नॉट बी पॉसिबल, मतलब उसको बहुत टाइम भी लग सकता है, और आप जो करोगे वो सही है नहीं है ये भी आपको पता नहीं है, राइट? तो व्हाट यू डू, यू टेक आउट सम रोज, मतलब उसमें से एक 1000, 10,000, 5,000 रोज कॉपी करके एक एक्सेल फाइल में ले लो, एंड देन आप कैलकुलेशन करो जो भी आप ट्रेंड सोच रहे थे, राइट? जो भी आप सोच रहे थे, जो भी आपको करना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जो भी विजुअलाइजेशन करना है पावर बीआई में, वो आप एक्सेल में कर सकते हो। देन शो इट टू योर बॉस, योर क्लाइंट्स, जो भी आपके एंड यूजर है, मतलब जिसको आपको कन्वे करना है, तो आप उनको ये दिखा सकते हो, सर ये ऐसे ऐसे बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, राइट? एक बार आपको अप्रूवल मिला, then you can start using a specialized tools, right? तो इसीलिए एक्सेल को जनरलाइज टूल भी बोला जाता है। इट इज जनरलाइज्ड, मतलब एक्सेल सब कुछ करेगा, डेटा इंजीनियरिंग का काम भी करेगा, मतलब डेटा क्लीनिंग, जैसे आपने एक डेटा इंजीनियरिंग में टर्म है डेटा क्लीनिंग वगैरह, तो वो भी करेगा। आप क्विक इनसाइट्स वगैरह निकालोगे, फिल्टर्स लगाओगे, सॉर्टिंग करोगे, वो भी पॉसिबल है। आगे जाके विजुअलाइजेशंस करोगे, वो भी पॉसिबल है। ये सब कुछ करके अल्टीमेटली जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो आप फाइनल आपके जो भी क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, उनको आप दिखा सकते हैं। देन टेक अप्रूवल कि ये ऐसे ऐसे बनेगा, आपको चलेगा कि नहीं? वो बोलेंगे अरे लाइन चार्ट नहीं चाहिए था, मुझे बार चार्ट चाहिए, और मंथ वाइज आपने दिखाया, मुझे मंथ वाइज नहीं चाहिए, मुझे ईयर वाइज चाहिए, मुझे ईयर वाइज नहीं, मुझे क्वार्टर वाइज देखना है, राइट? हो सकता है जो भी डिसीजन मेकिंग है उसको क्या देखना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, राइट? देन ही विल सजेस्ट सम चेंजेस, वो लोग चेंजेस सजेस्ट करेंगे, देन आप फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब फिर आप एसक्यूएल यूज करो, फिर पावर बीआई यूज करो, और पूरा डेटा लोड करो, जो भी करोर्स एंड करोर्स ऑफ लाइन आइटम है वो लोड करके विजुअलाइजेशन बनाओ, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल डू इट। सो इसीलिए जो भी ये पीओसी वगैरह है बिल्ड करने के लिए यू स्टार्ट यूजिंग एक्सेल, तो इसलिए आप एक्सेल यूज करते हो। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? ऑनलाइन क्यों सीखना है ये यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? रैंडमली कुछ भी नहीं सीखना है, ओके? सो यू शुड ऑलवेज नो व्हाई यू आर लर्निंग, व्हाट यू आर लर्निंग, क्या आप पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो, ये आप क्लियर कर दो, एंड देन यू कैन इजीली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। मतलब इसका, क्योंकि ड्यूरिंग योर कॉलेज और स्कूल में कुछ भी हम रैंडमली, एज इन रैंडम नहीं बोल सकते, मे बी समबडी हैज डिसाइडेड, बट उस टाइम हमें इतना क्लैरिटी नहीं रहता, राइट? पीपल स्टार्ट लर्निंग, हमने कुछ क्वांटम फिजिक्स पढ़ा था, राइट? ज्योमेट्री देखा है, tan h, कोसेक थीटा, हैव यू एवर यूज्ड? कभी यूज नहीं हुआ है, बट सिर्फ पढ़ के रखा है, रट्टा मार के नहीं, राइट? उतना ही किया है। बट नाउ इट इज द टाइम, मतलब अभी टाइम है कि आप समझिए क्यों पढ़ रहे हो, देन यू गो ऑन लर्निंग, राइट? इसका यूज कहाँ पे होगा, रियल वर्ल्ड में इसका यूज कहाँ पे है। एंड ऐसा नहीं कि मैं डेटा एनालिसिस सिखा रहा हूँ, मैं पाइथन सिखा रहा हूँ तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ, बट दिस इज इन जनरल, मतलब एक टेक्निक आप बोल सकते हो, नहीं तो स्ट्रैटेजी, जो भी आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो यू कैन लर्न, राइट? वट एवर यू आर डूइंग, ऐसा नहीं कि यही सीखना है, कुछ भी आप कर रहे हो तो समझिए उसका यूज कहाँ पे है, क्यों पढ़ना है मुझे, देन यू स्टार्ट लर्निंग, ओके? गुड। सो क्लियर व्हाई वी आर लर्निंग Excel, why we are learning Power BI, Tableau, whatever data visualization, and why we are learning SQL. Then last question is Python. चलिए बताइए why you are learning, है ना Python आपके सिलेबस में कि ऑप्शनल है? ओके, चलिए अभी now I want answers from online. Who will tell? Harshada, संकेत, पूर्वा, प्रीति, क्यों आप लोग पाइथन पढ़ रहे हो? यस, विल गिव यू अ हिंट, जो अभी हमने सीखा एक्सेल के बारे में उसका अपोजिट है।
So that is a hint. पाइथन जो यूज करते हैं वो इजी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसका यूज डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस के लिए या एग्रीड, मतलब है उसका यूज डेफिनेटली, बट क्यों? मैं और लैंग्वेज यूज कर सकता हूँ. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज, जावा, कॉटलिन, सी प्लस प्लस, स्विफ्ट, सब कुछ है, तो वो भी यूज कर सकते हैं. पाइथन ही क्यों फिर? चलो ऑनलाइन कौन बताएगा? सर उसमें लाइब्रेरी ज्यादा है. ओके ठीक है, वन ऑफ द क्वेश्चन लाइब्रेरीज, एग्रीड, बट जावा में भी है. आर लैंग्वेज पता है क्या आपको? देयर इज अ लैंग्वेज कॉल्ड आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें भी लाइब्रेरीज है, तो वो पढ़ो. पाइथन क्यों पढ़ना है फिर? Python is easy to understand and Python support small मध्ये आपण Okay, that is one of the reason. It is easy, simple है इसीलिए वो पढ़ रहे हैं. जावा देखो आप, right? It is bit difficult. Okay, Python is open source, absolutely, but still ये तो इन जनरल है. मतलब एज अ डेटा एनालिस्ट आप क्यों पढ़ रहे हो, ये देख, मतलब ये इम्पोर्टेंट है. वैसे तो इजी टू लर्न है, तो पाइथन डेवलपर बनो. फिर ओपन सोर्स है तो पाइथन डेवलपर करो. डेटा एनालिसिस क्यों करना है? Yes, online quickly. So let me give you a hint. Somebody mentions about volume of data, or there is a limitation in Excel. So रियल वर्ल्ड में, ट्रस्ट में, इतना डेटा रहता है और वॉल्यूम रहता है कि आपका एक्सेल तो पहले काम ही नहीं करेगा फर्स्ट, इसीलिए उसको पीओसी बिल्ड करने के लिए यूज होता है. बट देयर इज अ टाइम व्हेन पावर बीआई भी फेल होने लगेगा, राइट? क्योंकि जैसे हमने कल देखा, राइट, हर एक एंड्रॉयड का आपका जो भी क्लिक रहता है, क्या आप देखते हो, ये सब कुछ ट्रैक होता है. तो सपोज एंड्रॉयड के कितने यूजर है दुनिया में? मिलियंस ऑफ मिलियंस, बिलियंस यूजर है, राइट? मतलब करोड़. हर एक यूजर का डेटा आपको प्रोसेस करना है और उस पर एनालिसिस करना है और रियल टाइम करना है, इमीडिएटली चाहिए. मतलब आपने देखा है ना, अभी आपने अमेजोन पे सर्च किया योगा मैट, तो इमीडिएटली दूसरे साइट पे आप जाओगे तो योगा मैट का एडवर्टाइज आता है, राइट? ये क्या होता है? रियल टाइम. क्या ऐसे होता है कि एक महीने पहले आपने योगा मैट सर्च किया, दूसरे महीने आपको दिख रहा है? मतलब जो भी डेटा एनालिस्ट रहेगा वो एनालाइज करेगा, फिर डेटा साइंस प्रिडिक्ट करेगा कि आपको योगा मैट लेना है, फिर 2 महीने के बाद आपको एडवर्टाइज दिखेगा. ऐसे होता है क्या? रियल टाइम होता है सब कुछ, रियल टाइम, राइट? तो कैसे पॉसिबल है? अल्गोरिदम की वजह से. Yes, so different algorithms are there, but it is possible because continuous real time में प्रोसेसिंग हो रहा है सबका. तो ये सब कुछ करने के लिए आपको पाइथन लगता है. ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, वास्ट डेटा है, इसका प्रोसेसिंग करना है आपको रियल टाइम में. जो भी आप एनालिसिस करोगे वो रियल टाइम में होना चाहिए. रियल टाइम पता चलना चाहिए, हर एक 15 मिनट में मुझे अपडेट चाहिए, कितना सेल हो रहा है मेरा, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, राइट? बिग बिलियन डे पे इमेजिन करो, करोड़ एंड करोड़ का सेल होता है ना, तो एज अ बिजनेस ओनर मुझे इमीडिएटली चाहिए, एक मिनट मतलब आधे घंटे में मैं इमीडिएट डिसाइड करूँ 30 लगाना है, 35 करना है, 40 करना है. तब टाइम नहीं रहेगा ना, 8 दिन के बाद एनालिसिस करके आप स्ट्रेटेजी बनाओ, राइट? तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? बाय यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड, बाय यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेट्स कीप इट टू दैट. उसके बेस इसीलिए पाइथन पढ़ रहे. क्यों? बिकॉज वट एवर रीजंस यू गाइस मेंशन, सिंपल है, ओपन सोर्स है, लाइब्रेरीज है. बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है और टू हैंडल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा. मतलब जहां पे भी एक्सेल, पावर बीआई फेल होता है, वहां से जर्नी शुरू होता है पाइथन का. तो इसीलिए इमीडिएटली एज अ फ्रेशर आप जा रहे हो तो यू मे नॉट बी यूजिंग पाइथन आप यूज नहीं करोगे. बट आप बड़े बड़े कंपनीज में जब जाओगे, बैंकिंग रिलेटेड सेक्टर में वगैरह, राइट, तो वहां पे बहुत हर एक सेकेंड पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसका मॉनिटरिंग करना है.
तो आपको पाइथन लग सकता है। तो बेस्ड ऑन योर एस्पिरेशंस, करियर गोल्स, आपको पाइथन का इंपॉर्टेंस समझ में है, राइट? एज अ फ्रेशर यू मे नॉट फील दैट इंपॉर्टेंट, बट एज अ एक्सपीरियंस्ड एसक्यूएल और पाइथन इतना ही चलता है। ओके, क्लियर एवरीवन? क्यों पढ़ रहा है? व्हाटएवर टेक्नोलॉजी आप जो भी पढ़ोगे वो क्यों पढ़ना है, ये क्लियर है सबको, राइट? गुड। सो लेट्स स्टार्ट विथ कोर्स। आपका जो कोर्स है उसका स्ट्रक्चर क्या है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। सो यू विल हैव 4 सब्जेक्ट जैसे हमने अभी देखा, पाइथन, SQL, Excel, Power BI, right? So we'll start with Excel, then maybe followed with Power BI or SQL, whatever the plan is, and then at the end we can cover Python. Python आखिरी मॉड्यूल रहेगा। So I will continue with Excel. मैं आपको Excel सिखाऊंगा। Python, Excel and Python I cover, and other subject there are different teachers, right? Clear? Good. So Excel का एक 1 आवर का आपका सेशन रहेगा, 6:15 to 7:15 मोस्टली। ओके, एंड जो भी क्लास में आपको सिखाया जाएगा सब कुछ डेटा आपको गूगल ड्राइव में शेयर किया जाएगा। सो लेट मी क्विकली ओपन द गूगल ड्राइव एंड शो इट टू यू कि क्या आपको मतलब करना है। सो डे वाइज ऐसे फाइल्स आपको रहेंगे, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6, जो भी एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट डेटा विल बी द सेम। मतलब यही फाइल मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, यही फाइल आपको होमवर्क के लिए यूज करना है। देयर विल बी होमवर्क एवरी डे, हर दिन आपको होमवर्क मिलेगा एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आप नेक्स्ट डे उसे कंप्लीट करके आए, राइट? सो होप एवरीवन नोज क्या है। ओके, सबको, एंड बाय डिफॉल्ट एक्सेल आपको रहना चाहिए आपके लैपटॉप में। ओके, एक्सेल कैसे सर्च करना है? विंडोज प्रेस कीजिए, EXCEL टाइप कीजिए, फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है एक्सेल ऐप, तो ये आपको आपके लैपटॉप में होना चाहिए। ओके, वर्जन्स आते हैं एक्सेल के अलग अलग, नॉट एन इशू, हमें उससे रिलेटेड नहीं है, बट आपको एक्सेल का एक्सेस चाहिए। ओके, ये एक्सेल ऐसे दिखता है, दिस इज एक्सेल एप्लीकेशन, होप ये पता है। कई लोगों का एक्सेल पायरेटेड हो सकता है, अनलाइसेंस्ड हो सकता है, राइट? तो उसे कैसे चेक करना है? फाइल्स क्लिक कीजिए, फाइल्स के ऊपर गो टू मोर, गो टू ऑप्शंस, ओके, सॉरी अकाउंट्स में जाना है, माय बैड, क्लिक ऑन फाइल, मोर, गो टू अकाउंट, ये दिख रहा है अकाउंट ऑप्शन यहाँ पे नीचे। लेट मी, ओके, कई लोगों का फाइल्स में डायरेक्टली इमीडिएटली यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह रहेगा नीचे, नहीं तो मोर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अकाउंट्स दिखेगा, दिख रहा है अकाउंट्स, तो क्लिक कीजिए अकाउंट्स के ऊपर, यू विल सी यहाँ पे ऐसे कुछ लिखेगा, दिस प्रोडक्ट कंटेन्स, तो ये लाइसेंस रहता है, मुझे इस सारे प्रोडक्ट का लाइसेंस है, राइट? नहीं रहेगा तो यहाँ पे परचेस नाउ, बाय नाउ, एक्टिवेट नाउ, ऐसे कुछ क्लिक किया आएगा। ओके, तो ये वन ऑफ द मेथड है। नहीं तो डायरेक्टली आप ऑपरेशन, ये सब कुछ जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ऊपर वाले, ये आपको ग्रेड आउट दिखेंगे, मतलब ब्लैंक दिखेंगे, व्हाइट, सॉरी फेंट दिखेंगे ऐसे। ओके, ये देखिए ये ग्रेड आउट हुआ है बिकॉज दिस इज नॉट एप्लीकेबल, तो ऐसे ग्रेड आउट दिखेगा आपको सारे ऑप्शंस, तो दिस इज वन ऑफ द वे। सो डेफिनेटली आपको चेक करना है, लाइसेंस नहीं है तो यूट्यूब पे डालिए हाउ टू एक्टिवेट एक्सेल, एक्सेल को कैसे एक्टिवेट करना है, तो आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। नहीं, इफ यू वांट टू परचेस यू कैन परचेस इट फ्रॉम द स्टोर्स, ऑनलाइन आपको परचेस कर सकते हैं। क्लियर? एक्सेल एप्लीकेशन, तो रिक्वायरमेंट्स एक्सेल ऐप होना चाहिए, देन फाइल्स जो मैं आपको शेयर करूंगा, राइट? ये फाइल्स आपको डाउनलोड करके रखना है आपके लैपटॉप में, ये ऐसे फाइल्स है। आई विल शेयर अ गूगल ड्राइव लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक इमीडिएटली मैं ग्रुप में डाल दूंगा आज शाम तक, और आपको ये डाउनलोड करना है, देन यू नीड टू कीप द बैकअप, ये सब कुछ आपको फाइल रखना है। जो भी मैं क्लास में करूंगा पैरेलली आप कर सकते हो,
आपके पास लैपटॉप है तो यू कैन ओपन इट एंड डू इट पैरेलली मेरे साथ भी कीजिए जो मैं कर रहा हूँ. ओके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. मतलब आप कर सकते हो, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है. ओके, क्लियर एवरीवन? रिक्वायरमेंट्स क्लियर? देन नेक्स्ट, सो यू नीड टू हैव, मतलब जो भी हम सीखेंगे डे वाइज टॉपिक्स रहेंगे. विल कवर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. बेसिक में आपको सिंपल फॉर्मूलाज रहेंगे एंड हम एक्सेल फ्रॉम द डेटा एनालिस्ट पर्सपेक्टिव देख रहे हैं. मतलब एक्सेल जो जितना डेटा एनालिसिस के लिए लगता है वो सीखने वाले हैं. हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज नहीं बनाना है, हमें कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज नहीं लिखना है. फॉर्मूलाज सिर्फ पहले दिन देखेंगे, वो भी 3-4 सिंपल. एंड ट्रस्ट मी, थ्रू आउट योर 7-8 days not a single time you will use any formula, क्योंकि हमें रट्टा नहीं मारना है, राइट? नो मगअप नहीं करना है. whatever is अवेलेबल, आपको ऑप्शंस दिखेंगे, वही ऑप्शन हम यूज करेंगे एंड उसी के ऊपर हम सारा कुछ सीखेंगे. ओके, कुछ फॉर्मूलाज नहीं बनाना है, कॉम्प्लेक्स कुछ लॉजिक नहीं लिखना है, नथिंग. जो भी एक्सेल में अवेलेबल है वो हम यूज करेंगे. ट्रस्ट मी, एक्सेल बहुत पावरफुल है. इतने ऑप्शंस है. बड़े बड़े कंपनीज में सिर्फ एक्सेल यूज किया जाता है टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स लॉजिक. ओके, तो एक्सेल इज क्वाइट पावरफुल. मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है जो हम डे टू डे यूज नहीं करते. फिर आगे बेसिक से स्टार्ट होगा. ओके, तो देयर इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है डेटा एनालिसिस का, वहां से स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट विद डेटा अंडरस्टैंडिंग. ओके, डेटा अंडरस्टैंडिंग स्टेप 1. डेटा, देन क्विक इनसाइट्स. क्विक इनसाइट्स एक स्टेप 2 है जहाँ पे क्विक इनसाइट्स हम यूज करेंगे यूजिंग सम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्ट, फिल्टर, ये ऑप्शंस. देन थर्ड ऑप्शन इज डेटा कंसोलिडेशन. लाइक डेटा कंसोलिडेशन करके है वो हम करेंगे कंबाइन. देन विल गो टू डेटा समराइजेशन. समरी निकालेंगे डेटा का. then we will do a data visualization. Okay, and then final step is automation. So if you complete all these stages, आपका जो डे टू डे वर्क रहेगा एज अ डेटा एनालिस्ट, ये सब कुछ आपको करना है. ओके, मतलब एज अ डेटा एनालिस्ट आप क्या करोगे? यू विल स्टार्ट विद डेटा अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो विजुअलाइजेशन, नहीं तो डेटा कंसोलिडेशन करोगे, नहीं तो डेटा फॉर्मेटिंग. सो दीज आर ऑल स्टेप्स आप हर रोज आपके डे टू डे वर्क में आप करोगे. ओके, देन इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो आप आपके क्लाइंट, कस्टमर को प्रेजेंट करोगे. क्यों? सो दैट दे कैन टेक अ डेटा ड्रिवन डिसीजन. राइट, यही बात हुआ था, राइट? हमने कल यही डिस्कस किया था. एज अ डेटा एनालिस्ट आप सजेस्ट करोगे, आप बिजनेस ओनर को सपोर्ट करोगे टू मेक अ डिसीजन, राइट? So if you follow this process, data understanding, data formatting, quick insights, data consolidation, visualization, then automation. So 6-7 steps are there. If you follow these steps, आपका पूरा data analysis का प्रोफाइल कवर हो जाएगा इसमें. ओके, और इसी का एडवांस वर्जन है. मतलब जो हम स्टेप 2, स्टेप 3 देखेंगे, डेटा कंसोलिडेशन एक्सेल में भी करके देखेंगे. रियल वर्ल्ड में उसे एसक्यूएल की तरफ से किया जाता है. ओके, डेटा इंजीनियर्स वगैरह करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है. ओके, देन डेटा विजुअलाइजेशन का जो स्टेप है वो आप लोग क्या करते हो? पावर बीआई में करते हो, राइट? सो व्हाटएवर टेक्नोलॉजीज आप यूज करोगे आगे जाके, सब कुछ एक्सेल में पॉसिबल है. तो इसीलिए एक्सेल को मोस्टली जनरलाइज टूल भी बोला जाता है. एंड देन ऑल अदर टूल्स आर स्पेशलाइज्ड, मतलब स्पेशल पर्पस के लिए यूज करना है. अंडरस्टूड? सो व्हाटएवर यू विल लर्न, मतलब यहाँ से आगे कुछ भी पढ़ोगे आप, ये 7 स्टेप्स में आपको मतलब उसे फिट करना है. एज इन इफ यू लर्न एसक्यूएल, तो आई एम इन द स्टेप 3 डेटा कंसोलिडेशन में ये यूज होगा, तो उसके पर्सपेक्टिव में आपको सोचना है. तो ये कंसोलिडेशन करना है, कौन सा एसक्यूएल क्वेरी लगाना पड़ेगा. डेटा फॉर्मेटिंग करना है तो कौन सा एसक्यूएल क्वेरी हमें लिखना पड़ेगा. ऑल दोस थिंग्स. बट व्हाटएवर यू विल लर्न,
आगे जाके पाइथन आप पढ़ोगे तो पाइथन भी हमें डेटा एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ना हमें पाइथन डेवलपर बनना है, ना कुछ हमें कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स लिखना है, नो हमें सिर्फ डेटा एनालिसिस के लिए कितना लगता है उतना ही पाइथन पढ़ना है, क्योंकि जैसे पाइथन ओपन सोर्स है, इजी टू लर्न है, आप यूट्यूब पे डालोगे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे, बट हमें उतना नहीं चाहिए। हमें ना वेब डेवलपमेंट करना है, ना गेम बनाना है, ना ऐप बनाना है, हमें सिर्फ डेटा एनालिसिस डेटा साइंस रिलेटेड जो भी है उतना ही पाइथन सीखना है। क्लियर? सो इसीलिए वॉट एवर यू विल लर्न इन एक्सेल सब कुछ आपको इम्प्लीमेंट करना है इन एसक्यूएल, इन पावर बीआई, इन पाइथन। जो भी हम स्टेप करेंगे यही सेम स्टेप आपको सारे टेक्नोलॉजीज में करना है। ओके, क्लियर? सो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So just to revise, we started with कल हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह किया, ओके? इंट्रोडक्शन के बाद हमने समझा कि व्हाट इज डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिस्ट का काम क्या रहता है, विच इज टू गाइड बिजनेस ओनर और क्लाइंट और कस्टमर्स टू डिराइव अ बिजनेस वैल्यू डिराइव करने के लिए और डेटा ड्रिवन डिसीजन अचीव करने के लिए यू सपोर्ट देम, राइट? मे बी एनालिसिस करके और लार्ज जो डेटा रहता है उसे सिंपल तरीके से विजुअलाइज करके आप दिखा सकते हो, राइट? देन आज हमने स्टार्ट किया विद डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंजीनियरिंग, right? Data analyst, they deals with past data, right? Scientist, the person who deals with future, okay? Data engineer, the person who prepares the data, उसमें data cleaning हो गया, formatting हो गया, all those steps, right? Then we touched upon why we are learning each technology such as Excel क्यों करना है? To build a POC, proof of concept, right? Then why we are learning SQL? Because we want to access or we want to copy the large volume of data to our system, और अपने कंप्यूटर में हमें डेटा कॉपी करना है और लेके आना है इज टर्म, बट ठीक है, यू कैन एक्सेस द डेटा, ओके? देन why we are learning Power BI? To communicate to a business user, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ पढ़ते बैठूं, पूरे टेबल में कहाँ पे मंथ है, कहाँ पे ईयर है, कौन से महीने में कितना हुआ है। आई एम इंटरेस्टेड ट्रेंड, मेरा क्या है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, लॉस मेकिंग हूँ, कब से लॉस मेकिंग हूँ, कब से प्रॉफिट मेकिंग हूँ, कितना है, वो मुझे देखना है, क्विकली देखना है। क्यों? क्योंकि मुझे बिजनेस भी ग्रो करना है, मुझे नए नए कस्टमर ढूंढना है, राइट? आई डोंट हैव इनफ टाइम, इतना टाइम नहीं कि आपका रिपोर्ट में पढ़ते बैठो। तो डेटा विजुअलाइजेशन, इसके लिए हम पावर बीआई यूज करते हैं, ओके? देन टू प्रोसेस द डेटा, पाइथन का एप्लीकेशन टू प्रोसेस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन रियल टाइम, मतलब बहुत ज्यादा डेटा और रियल टाइम में प्रोसेस करना है और क्विक इफिशिएंट वे में प्रोसेस करना है। So we use Python, right? So this is why we learn each and every technology and मतलब why part है हर एक टेक्नोलॉजीज का। क्लियर एवरीवन? एंड फ्यू इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू क्लास। आपका क्लास का टाइमिंग 6:15 to 7:15 रहेगा। यू विल हैव एक्सेस टू द फाइल्स, गूगल ड्राइव के सारे फाइल्स आपको मिल जाएंगे। आपके तरफ से सिर्फ एक्सेल एक्टिवेटेड होना चाहिए एंड देन यू नीड टू डाउनलोड द फाइल्स, ओके? क्लियर? सो होमवर्क और असाइनमेंट बोल सकते हो, यू नीड टू इंश्योर यू आर रेडी फॉर द क्लास। एक्सेल एक्टिवेट नहीं है तो कर लीजिए, फाइल्स डाउनलोडेड नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके? क्लियर एवरीवन? इंस्ट्रक्शंस क्लियर है सबको? So from next class onwards we'll start understanding what is data analysis. Data analysis के जो ये 7-8 steps है ये हम actual में सीखना start करेंगे, okay? Maybe we'll cover one step every day
इसके हिसाब से 7 दिन में 7 होने चाहिए, बट may extend. So target is we need to finish it in 8 days. 8 to 9 10 हो सकता है. Okay, clear everyone? Instructions clear है सबको? Good. So किसी को कुछ doubt, questions? Yes, Harshad. Okay, if you have any questions, maybe we can take questions now. Okay, by the way, before closing, I guess tomorrow we have a holiday. कल आपको छुट्टी रहेगी. We will connect it from the 2nd of Jan. Okay, चलो. So any question? कोई question वगैरह है आपके पास? कुछ doubt है? Need any clarification? Online, अपूर्वा, हर्षद, हर्षदा, प्रणाली, प्रीति, साक्षी, संजना. Okay. No, sir. No doubt. No, sir. No doubt. No, sir. No, sir. Okay. Thank you. Thank you for the confirmation. Okay, before closing, maybe you would like to have a quick feedback. मतलब क्लास खत्म करने से पहले एक बार क्विक फीडबैक दीजिए. आवाज आ रहा है सबको? इज माय ऑडियो क्लियर? लैग वगैरह है? कुछ हैंग हो रहा है? बीच में अटक रहा है? ऐसा कुछ है? यस? No, sir. Okay, you can thumbs up. मतलब आपके पास आइकन्स वगैरह है, राइट? यू कैन शो थम्स अप, डाउन. ऑडियो क्लियर है? वीडियो दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? ओके, गुड. समझ में आ रहा है क्या बात हो रहा है यहाँ पे? लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी सबको समझ में आता है? या किसी का और कुछ रिक्वायरमेंट है? किसी को लगता है मराठी में सिखाना ज्यादा अच्छा रहेगा? नहीं सर, हिंदी में सिखाइए. नहीं, इंग्लिश में अच्छा है. यस, एनीथिंग? ओके, ओके. सो लास्ट इंस्ट्रक्शन, जो भी क्लास रहेगा उसके रिकॉर्डिंग्स आपको गूगल, आई विल शेयर द लिंक. वो लिंक एक्सेस करके आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे. सो वी आर स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. तो आज का रिकॉर्डिंग आपको गूगल, आई विल शेयर द लिंक, उस लिंक में मिलेगा. तो ये सारे लिंक मैसेजेस आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे. ओके, क्लियर? ऑनलाइन, यस, नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Good then. So all good. Thank you then. Thanks a lot. We will take a break here. Okay. Thank you. Thanks a lot, everyone. Okay. Chalo. Bye. See you. Okay, I will disconnect.